बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ओपन टॉक आज की मौजूदा क्रिटिकल सिचुएशन के हवाले से है। एक तो आपने सुना होगा कि जिस तरह ये आटे का बहरान आया है और इसी तरह पाकिस्तान को कुछ खुशखबरियाँ भी मिली हैं डोनर कॉन्फ्रेंस में। जी। वज़ीर आज़म साहब की स्पीच के बाद कुछ बैंकों ने और कुछ ममालिक ने इमदादी फ़ंड देने का भी ऐलान किया है। तो इस हवाले से आज बात होगी। एक तो जो मौजूदा आटे का बहरान है, ये तो अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका है कि ये एक मसनूई बहरान है। ये कोई जिसको कह सकते हैं कि ओरिजिनल बहरान, वो उस तरह का बहरान नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह की फ्लड की सिचुएशन हुई और यहाँ हमारा जो नुकसान हुआ, तो ज़ाहिर है कि अभी अगरचे उसका फ़ौरी हमें नुकसान समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब बाद में चूँकि गंदम की यही दिन थे, तो अभी तक वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं, बाकी काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं कि जिनमें गंदम अभी काश्त नहीं हुई, तो ये बाद में भी फिर हमें नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन वहीं हमें ये भी अच्छी तवक्को है कि इसको इंशाअल्लाह इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है, अगर वसाइल के हवाले से देखें जो हमें मुयस्सर हुए हैं। और इसी तरह आर्मी चीफ़ साहब ने जो दौरा किया है, वो भी इंतहाई अहम है, उससे हमें क्या नताइज हुए हैं, तो आप भी ज़रा इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी जो ज़िक्र किया उसके अंदर पाकिस्तान को एक तो मुआशी तौर पर जो है वो बहरान का सामना है, अच्छा। और दूसरी चीज़ वो अपने साथ डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अचीवमेंट है वो उसका ज़िक्र किया। ये दोनों अहम चीज़ें हैं। जब से बिलावल भुट्टो साहब वज़ारत ख़ारजा में, पहले हम इस चीज़ का वो कर लेते हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब की अचीवमेंट्स में एक और मतलब ये जमा कर लें आप उनका। इससे पहले उन्होंने इस इशू को, फ्लड की जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मतलब एक पैगाम दिया, हाँ जी। एंगेज किया पूरी दुनिया को। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उन्होंने मतलब वो स्पीचेस भी की सारा। यही नतीजा था कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में बज़ाते खुद तशरीफ़ लाए आए, उन्होंने आकर हालात देखे, तो यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट जो उन्होंने रखा ना, उन्होंने ये नहीं रखा कि हम आफत ज़दा हैं हमारी मदद, उन्होंने कहा कि ये आफत जो है ये हम हिमालय के पाँव में बैठे हैं, हमारे जो साथ है हिमालय, और दुनिया का सबसे बड़ा जो रिजर्व है मतलब वाटर का, जो ग्लेशियर का, तो हमारे सर के ऊपर है, शुमाली उसमें। तो ये जितना तगय्युर मतलब जितनी तब्दीली आ रही है मौसमियात में, ये सारी की सारी आलमी दुनिया का है। इसमें हमारा तो 0.1 हिस्सा है हाँ जी। इस मौजूदा जो मतलब आप हीट या वो हाँ, जो। शहबाज शरीफ जी। साहब ने भी पहले भी ये खिताब किया था, उधर उसमें कहा था कि तो हमें वो भी ऐसी अक़वाम आफत मुत्तहिदा में में घिरे हैं कि जी, जिसमें हमारा कोई कसूर कसूर नहीं नहीं। है। तो वही मतलब उन्होंने फिर उसको साथ उन्होंने इस चीज़ को भी टच रखा कि पहले ही हम दुनिया की जो टेररिज्म की वो थी वो हम खुद मतलब वो कर गए हैं बर्दाश्त, सबसे ज़्यादा पनाह। तो अब जो ये आफत है ये भी दुनिया का मतलब वो है, तो इसमें दुनिया हमारे साथ खड़ी हो, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। दूसरी जो बात है जो इससे ज़्यादा अहम है, वो ये है कि यहाँ पर कुछ अरसे से लॉबिंग चल रही है। पहले यहाँ पर लॉबिंग की गई थी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, जिसका हमने अपना ज़िक्र एक व्लॉग में किया था। अच्छा, दूसरा यहाँ पर लॉबिंग की गई कि ओवरसीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में पैसा ना भेजें, उसमें भी काफ़ी हद तक उनको कामयाबी मिली है। अच्छा, जिसका ज़िक्र हमने व्लॉग में किया था कि जो ग्रेनियर एक उन्होंने फ़र्म हायर की थी अमेरिकन, अब मतलब वो तो एक मिसाल है। अच्छा, इसी तरह आज आटे का बहरान है, ये भी सामने आ चुका है कि ये मसनूई बहरान है। फिर यह है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये प्रोपेगेंडा भी तो एक किस्म की लॉबिंग है ना, कि जो इन्वेस्टर है वो घबरा जाए और आपके मुल्क में इन्वेस्ट ना करे। तो ये लॉबिंग हो रही है और इस वजह से भी मेरे ख़्याल में ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको संजीदा ले रही है और अब वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है कि जिस तरह आर्मी चीफ़ साहब का आपने देखा है कि वो उन्होंने दौरा किया है। इसमें आपने जो ज़िक्र किया ना मतलब बहरानों में, खान साहब हुकूमत जाने के बाद भी हुकूमत के वक़्त तो जो इनका वो था, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, अब भी वो टिक नहीं रहे। अभी आपने ज़िक्र किया इन्होंने जी ओवरसीज़ को रोका रेमिटेंस के हवाले से। फिर इन्होंने सोशल मीडिया की बाकायदा कैंपेन हाँ चलाई कि जी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से बुरे होने वाले हैं सर।
तो जब मुसलसल ये चीज़ आपने की है तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि जो इंटरनेशनली आपका जो मतलब वो था इंटरेक्शन था जो मईशत को बढ़ाने का, जो इन्वेस्टमेंट लाने का, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का तो शिकार हो हाँ गया जी, आपने। हाँ जी। फिर आपने रोका, लोग अपने लोगों को कहा जी बैंकों से पैसा निकले, वो चीज़ भी आ गई। इस सारी चीज़ों के फिर आपने जो मतलब आपकी जो इंटरनेशनली आपका जहाँ बस चलता था, हुँ, हुँ। आपने वहाँ गंद फैलाने की कोशिश की। और इसके अंदर सिर्फ इमरान खान नहीं थे, उनके जो साबका इंजीनियर्स थे उनका भी पूरा-पूरा हाँ जी, हाँ साथ जी। रहा है कि किसी तरह इस हुकूमत को नहीं। वहाँ फिर वही अब जो आटे का बहरान है, अभी आपने मतलब शायद देखा कि नहीं, ये जो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं इख्तियार वली खान साहब, हाँ ये जी। बड़े एक्टिव एमपी हैं। तो वो जो सरकारी गोदाम है वहाँ चले गए हैं और मीडिया को साथ ले गए हैं। तो गोदाम भरे पड़े हैं गंदम के, हाँ जी। क्योंकि निकालें फिर समंगल हो रही है फिर गंदम। मंगल। फिर दूसरी चीज़ अब उन्होंने जी दूसरा परवेज़ खट्टक साहब तो बोल पड़े, उन्होंने कहा जी जो आटे का बहरान फ़र्ज़ करो केपीके का है, इसके अंदर तो पंजाब मुलव्वस है हुँ, और हुँ। पंजाब वज़ीर आला पंजाब की वहाँ पर ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़, जब 18वीं तरमीम आ गई है, जो 18th अमेंडमेंट के बाद, ये इख्तियार सूबों का है। महँगाई को कंट्रोल करना, चीज़ों को मतलब मैनेज करना, पहुँचाना। अब जो रेट लिस्टें बनती हैं, वो कौन देखता है? आपका डिप्टी कमिश्नर देखता है। ये डीसी के ज़िम्मे है, हुँ, प्राइस हुँ। मजिस्ट्रेट का काम है। यहाँ इन्होंने बाकायदा खान साहब की हिदायत के ऊपर रोका है कि कोई अभी अब आपके पास आटे का जो सिचुएशन है, मैं हम अपने उसकी बात करें, कल पर एक बड़ी वायरल वो थी मॉडल बाजार की सी, हाँ जी। आपको कहीं डीसी साहब का दौरा नजर आया इस पूरे एक महीने में? जो ये रेट बढ़े हैं, चिकन का बढ़ गया है, आटे का बढ़ गया है, क्यों नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और इससे मज़ीद चालाकी आप ये देखें कि परवेज़ इलाही इनका अपना वज़ीर आला है, काम भी खुद भी करवा रहे हैं और फिर भी ब्लेम सारा अपने खाते का भी परवेज़ इलाही के सर डाल दिया है कि भाई उनकी करप्शन से हमारा ये ग्राफ गिर रहा है। फितरत है। अब हुँ, उसको अब परवेज इलाही साहब भी देखें, ये दोनों बटे हुँ। क्या कहें कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं दोनों। परवेज इलाही साहब कहाँ से साफ हैं? अच्छा परवेज अब इलाही साहब ने ये एक्टिविटी नवाज शरीफ के पिछले दौर में भी की थी, जब कोऑपरेटिव बैंक का एक इशू बना था, एक बैंक डिफॉल्ट, तो उन्होंने कहा जी बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, पैसे निकलवाओ लोगों को। तो कोऑपरेटिव बैंक थे, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो हुँ। मुल्क के अंदर एक हंगामा आ गया था। यही सिचुएशन अब है, ना तो डीसीज को दौरा करने दिया जा रहा है। अपने किसी डीसी की कोई मुझे दिखा दें कि इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, कोई उन्होंने किसी को मतलब कोई हिदायत जारी की होंगे, हम एक्शन करेंगे सारा। अब कल ही जब रशिया से गंदम आपकी कराची पहुंची है बंदरगाह, दूसरा जब ये मीडिया के सामने हकायक आना शुरू हुए हैं, तो आज गंदम की कीमत दोबारा 10,000 पे आ गई है। 13,000 पे गई हाँ होगी, जी। एक दिन में 10,000 में आ गई और बहरान का जिक्र भी नहीं हो रहा अब। हुँ। अच्छा, तो फिर इसमें अब आपने किया रशिया जी से गंदम आ गया। अब जो हम डोनर कॉन्फ्रेंस में जिस तरह पाकिस्तान के लिए ऐलान हुआ है डोनेशन का, इससे मतलब ये है कि वाक़ईतन लगता है कि हमें कुछ सहारा मिलेगा। अब देखें ना कि पहले भी तो इस तरह की बातें चली हैं कि आईएमएफ की किस्त अगले हफ्ते आ जाएगी, 3 हफ्तों बाद आ जाएगी। ये फ़ेक नहीं है, इसको हम फ़ेक नहीं कह सकते कि ये इमदाद। लेकिन फिर आगे तक़सीम का मरहला भी है, इसको लगाने का तरीक़ाकार भी है, उसमें भी तो फिर शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी कि रशिया से पेट्रोल ख़रीदने की, जी लेकिन अब वो सब गायब, कुछ नहीं है। तो इस तरह मतलब ये है कि सही अब मसरब पे ख़र्च होकर फिर ये पाकिस्तान। ये तो हमारा 70 साल का रोना है ना। हुँ, हुँ। लेकिन इतना होगा कि जब इस दफा अब वो दुनिया नहीं है जो पहले आपको उठा के दे दी, अब दुनिया के पास भी तो नहीं है ना। हाँ, हर हाँ। मुल्क फंसा पड़ा है, हर मुल्क के अंदर। अमेरिका की सूरत हाल ये है कि वहाँ 400% महंगाई है। बिल्कुल। अगर वो आपको पैसे देंगे तो आप क्या समझते हैं कि वो इस दफा आपसे पूछ-गुछ नहीं करेंगे, आपका ऑडिट नहीं होगा? आप करें ना करें ईमानदारी, आप अपने मुल्क से सिंसियर हों या ना, उम्मीद तो कम है ना इनसे, लेकिन आलमी दुनिया ने जिस तरह आपके साथ वो रखना है ना रवैया, आपको करना पड़ेगा। अब मेरे ख़्याल में कोई मॉनिटरिंग भी फिर वो खुद जी, करेंगे। मॉनिटरिंग भी होगी। दूसरा, जब ये पैसे आपके आएँगे, अब ये तो ज़ाहिर-सी बात है फ्लड की उसके, लेकिन अब 6-7 करोड़ लोग जो मुतासिर हैं सैलाब से, अगर उनका रिवाइवल हो जाता है तो ज़ाहिर बात है मुल्क की हाँ मईशी जी, उसका जो जो बर्डन बर्डन है, है वो कम हो वो कम जाएगा। हो जाएगा लामहला। तो ये इस चीज़ की उम्मीद पर कि ये फ़ायदा हमें मिलेगा।
और दूसरा सऊदी अरब, अगर जिस तरह की अब सिचुएशन फाइनल हो गई है और $4 अरब तक की कंफर्म वो है, $1 अरब का उसने का मतलब वो हुआ है। तो $1 अरब है ना, $4 अरब के आपके मुआहदे होने हैं वो कंपनीज, हाँ मतलब वो फौरी अब काम शुरू होना है। तो वो शहबाज शरीफ साहब का विजिट होगा ये इसी वीक में, मतलब अच्छा चांसेस हैं कि ये जाएंगे, उम्रा भी अदा करेंगे। अच्छा। और फिर ये इसमें ना जिस तरह की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई है, इन हालात में उनका किरदार है या चीफ साहब का दौरा बस ये एक तो चीफ साहब के पेशेवराना ऊपर दौरा है? डायरेक्टली एलिगेशन लगा था, उन्होंने हाँ। वो चीज़ भी वो करनी थी। हम्म। दूसरा सऊदी अरब, चाइना, उनके खिलाफ ही लॉबिंग हुई थी ना, कि बताया गया था सऊदीया को कि ये अहले तशी हैं, फिर हुकूमत को रात को जाके सफ़ीर को जगाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, अभी तक हमारी वजारत खारजा उस तरफ फ्री नहीं है कि सारा काम बिलावल भुट्टो ही करें। हम्म। अभी तक सियासी तौर पर इतना वो डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद ये है कि अब हो इस रही है। लॉबिंग से एस्टेब्लिशमेंट को भी तो नुकसान पहुंचा है, तभी ये मुतहरिक हुए तभी हुए होंगे। ना ये। अब जो खजाने का मामला है, इसका डायरेक्टली आपके दिफा से ताल्लुक है। तो वो बिल्कुल कहाँ, जाहिर मतलब है। खजाने से तो जितना आपका वजीर खजाना उसके साथ अटैच है ना, तो उतनी ही ये आपकी वजारत जो ये मतलब दिफा का जो सेक्टर है, जो फोर्सेज है, ये भी उतनी ही अटैच है।